जो धोखा दे उसको सजा मिलनी चाहिए। अपनी पूरी शक्ति लगाकर जिन दलितों को रिजर्वेशन के जरिए नौकरी दिलाना चाहा, उनकी भी नौकरी बेईमानों ने खत्म कर दी 1,20,000। हाँ, तो यकीनन है कि आह तो लगती है मरे हुए बकरी की खाल से लोहा भस्म हो जाए, कबीरदास ने बहुत पहले कहा है। जिनकी पैदाइश और परवरिश भाजपा के आगोश में हुई है, उनकी मौत भी उसी के यहाँ होना है। तो मामला है कि लोमड़ी जब घिर जाती है तो परेशान हो जाती है। बीजेपी को आने नहीं देना है और अवैसी उन्हीं के लोग हैं। अब ये बताएं, शर्म है उनको? अगर शर्म होगी, गैरत होगी, मिल्ली ज़मीर उनका जिंदा है, तो ऐसे लोग कभी भी जदयू के करीब नहीं आएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पे, अख्तरुल ईमान साहब, आपके सदर साहब आए थे, आप भी थे, बड़ी सख्त जबान आपने इस्तेमाल की और कहा कि धोखाबाज लोगों को जो है सबक सिखाना है। यकीन है ना, मैं धोखाबाज लोगों को सबक सिखाना है। हर बाइखलाक बाकिरदार आदमी का ज़मीर ये कहता है जो धोखा दे उसको सजा मिलनी चाहिए। जो शरीफुन नफ्स होगा उसकी आवाज़ यही निकलेगी। और धोखाबाजों के गले लगे तो वो तो फिर खुद ही धोखाबाज होगा। मामला ये है कि इस धोखा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, सीमांचल के साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है मुस्लिम के साथ, धोखा हुआ है एससी और एसटी के साथ। मैं ये लफाजी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप बिहार का जाति आधारित गन्ना उठा करके देख लीजिए। सबसे ज्यादा नौकरी किसकी छीनी? माइनॉरिटी की। सबसे ज्यादा नौकरी किनकी छीनी? बापू ने जो पूना पैक्ट किया, जिसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने गोया अपनी पूरी शक्ति लगाकर जिन दलितों को रिजर्वेशन के जरिए नौकरी दिलाना चाहा, उनकी भी नौकरी बेईमानों ने खत्म कर दी 1,20,000। तो मेरी लड़ाई तो उनके लिए है। तो मैं तो संविधान के स्थापना की लड़ाई लड़का, उसको स्थापित करने की लड़ाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब तकरीर कर रहे थे तो लोगों से मुखातिब थे और ये कह रहे थे कि अल्लाह बदला देता है। तेजस्वी ने हमारे 4 विधायक तोड़े, वो कुर्सी से हटा दिए गए। हाँ, तो यकीनन है कि आह तो लगती है मरे हुए बकरी की खाल से लोहा भस्म हो जाए, कबीरदास ने बहुत पहले कहा है। चुनाव की बड़ी तैयारी है, अब लोकसभा की तैयारी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है, इसमें क्या शक की बात है। उन्होंने कहा कि 3 से 4 लोकसभा लड़ेंगे। हाँ, हमारी तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं, कह रहे लोगों को जाके बताएंगे कि विश्वासघात हुआ है। हालांकि उन्होंने, आपने असेंबली में उनका सपोर्ट भी किया था। यकीनन है कि मैंने और मेरी पार्टी ने हमेशा वसूलों की राजनीति की है। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लेसर इविल की दुनिया है। हम कम से कम बुरे लोगों का साथ दें अगर अच्छा नहीं मिल पाए तो। चूंकि बीजेपी जो पूरे देश में नंगा नाच कर रही है, कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान का मजाक उड़ा रही है, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर उन्माद फैलाकर जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, उसके खिलाफ तो हर एक जिम्मेदार नागरिक का उठकर खड़ा होना जरूरी है। और मैंने उसके खिलाफ खड़े होकर बात की। असद साहब तो बहुत खुश हुए होंगे, वहाँ पर बड़ी भीड़ रही है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। अब खुशी और गम क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि गम के जो किस्से सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। सीमांचल की दास्तान गम बयान करता है वो शख्स। ये दास्तान गम में मातम करने वाले लोगों की भीड़ थी, जिनको लूटा गया है, जिनको पीटा गया है, जिनको काटा गया है, जिनके हुकूक छीने गए हैं, जिनको नौकरी से महरूम रखा गया है, जिनको दिल्ली और पटने में बैठी हुई कुर्सी की सरकारों ने बार बार ठगा है, उसके खिलाफ लोगों को जगा रहे हैं। तो बड़ी खुशी इस बात से हो रही है कि मजलूम जग रहा है। जालिमों को सलाम करने के लिए नहीं, जालिमों का गिरबान पकड़ने के लिए। एक छोटा सा सवाल, जो वहाँ के मास्टर मुजाहिद जेडीयू के बहुत सीनियर नेता माने जाते हैं, उनके बारे में असद साहब ने कहा कि अब क्या कहोगे, पहले हमको भाजपा का एजेंट करते थे, अब तो खुद गोद में जाकर बैठे। अरे भाई, अलटने पलटने वाले लोगों के मुंह में जबान है। जो कुछ वो कभी भी बोलते हैं अपने जमीर के खिलाफ बोलते हैं। उनकी पैदाइश ही भाजपा के आगोश में हुई है। जिनकी पैदाइश और परवरिश भाजपा के आगोश में हुई है, उनकी मौत भी उसी के यहाँ होना है। तो मामला है कि लोमड़ी जब घिर जाती है तो परेशान हो जाती है। नीतीश कुमार के वो तमाम तर मुस्लिम कायदीन जो आके कस्में खा रहे थे, नीतीश बाबू जाकर खुद किए थे वहाँ पर पूर्णिया में, अरे बीजेपी से बचिए, ये बीजेपी का एजेंट है, ये वाला सब हैदराबादी वाला सब। मुसलमान बहुत सारे धर्मगुरु को बुला बुला करके, चाटुकार लोगों को खुद लगा करके, अच्छे धर्मगुरु तो आए नहीं, जो लोग चाटुकार हैं वो आए थे यहाँ पर। और चाटुकारों ने कहा नहीं, बिल्कुल आपका संदेश हम लोग पहुंचाएंगे लोगों तक। बीजेपी को आने नहीं देना है और अवैसी उन्हीं के लोग हैं। अब ये बताएं, शर्म है उनको? अगर शर्म होगी, गैरत होगी, मिल्ली ज़मीर उनका जिंदा है, तो ऐसे लोग कभी भी जदयू के करीब नहीं आएंगे। तो ये थे हमारे साथ अख्तरुल ईमान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक है। सीमांचल दौरे पे असदुद्दीन ओवैसी थी, उन्होंने बड़ा सख्त लहजा इख्तियार किया तेजस्वी यादव को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, और खास तौर से जो मुसलमान लीडर सीमांचल में है, जनता दल यूनाइटेड के, उनको कहा कि तुम पहले हमें भाजपा का एजेंट करते थे, अब तुम क्या हो, तुम खुद ही बताओगे। अगर तुम नहीं बता सकते हो तो सीमांचल की जो जनता है वो तुम्हें जरूर जवाब देगी।